तो ये जो भौतिक जगत है ना, इसको अंधकूप के समान बताया गया है। अंधा कुआं। अंधा कुआं क्या होता है कि जिसका हमें कुछ नहीं पता कि वहां आगे जाकर के क्या होगा, है ना। डेंजरस, डेंजरस प्लेस। कि अगर जैसे हम जंगल में जा रहे हैं और कहीं पर कोई ऐसा एक कुआं है जो कि जहां संभावना है कि हम गिर जाएं, तो फिर वहां तो द एंड ही है ना, कुछ पता ही नहीं है क्या होगा आगे। तो ये जो भौतिक संसार है ना, इसको अंधकूप के समान बताया है। तो अब यहाँ पर देखो क्या है कि एक बार एक आदमी होता है। अब ये स्टोरी को बहुत बड़े स्टोरी को ध्यान से सुनना और अपने ऊपर लगाना फिर, ठीक है, कि हमारी स्थिति यही है। तो एक आदमी जंगल में भटक रहा होता है और उसको अचानक आवाज आती है एक टाइगर की, बाघ की। और डर जाता है और खूब तेज की भागने लगता है कि कहीं वो टाइगर जो है मुझे पकड़ ना ले। लेकिन भागते भागते क्या होता है, एक अंधे कुएं में जाकर के गिर जाता है। अब कैसे गिर जाता है, क्यों गिर जाता है? क्योंकि अब आप देखो जंगल की जैसे बात हो रही है, तो ये कहीं भी हमें वहां अंधे कुएं मिल सकते हैं जंगल में। अब उसके ऊपर वो झाड़ियों से ढके होंगे तो दिखेंगे ही नहीं ना, है ना। अगर झाड़ियां होगी उसके ऊपर तो हम तो चलते जाएंगे, हमें क्या पता कि झाड़ी के नीचे क्या है। तो वो क्या है कि वो जो अंधा कुआं होता है वो झाड़ियों से ढका होता है, इसको नहीं पता होता और ये गिर जाता है। फिर क्या होता है कि इसको कहीं ना कहीं क्या है कि इस कुएं के साथ में एकदम क्या है, एक पेड़ पेड़ होता है। तो पेड़ की आप यहाँ पर देखो कि आप कोई क्रीपर समझो, पेड़ की डाली समझ लो, या अगर वो पेड़ है जिसकी जैसे बरगद होता है तो उसकी तो जो रूट्स होती है ना, उसकी जो जड़ें होती है ऊपर से भी लटक रही होती है ना। तो अब कैसे भी ले लो, मतलब ये इसको वो टहनी कुछ या कुछ क्रीपर कुछ मिल जाता है जिसको वो पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब अभी वो गिरता नहीं है कुएं में, रास्ते में उसको एक मिल जाती है एक क्रीपर, और वो उसको पकड़ लेता है और कम से कम नीचे गिरने से फिलहाल अभी बच गया। और वो कहता है कि चल ठीक है, मैं यहाँ बीच में लटक रहा हूँ, कम से कम शेर तो नहीं मुझे पकड़ पाएगा ना, है ना, क्योंकि अब ये शेर कुएं में तो कूदेगा नहीं। अब क्या होता है, ये नीचे देखता है अपने, अब यहाँ देखता है कि खूब सारे सांप जो हैं वो नीचे कुएं के नीचे अपने फन को खड़ा किए इंतजार कर रहे हैं कि कब ये गिरेगा और हम इसको क्या है काटेंगे। बिल्कुल तैयार है इसको काटने के लिए। अब तो कैसी सिचुएशन में आ गया ये, बाहर जाता है तो बाघ खा जाएगा, अंदर गिर जाता है तो जहरीले सांप काट लेंगे। तो दोनों तरफ ही क्या है, इसकी स्थिति तो हो गई कि मरणीय स्थिति हो गई दोनों तरफ ही, है ना। अब इतने में क्या होता है, ये ऊपर की ओर देखता है और देखता है ये जो जिस झाड़ को पकड़ करके ये लटक रहा है उसको दो चूहे जो हैं वो खा रहे हैं। एक काले रंग का चूहा और एक सफेद रंग का चूहा। अभी काले सफेद का भी क्या सिग्निफिकेंस है हम बात करेंगे। तो ये जो दो चूहे हैं ये उसको उस झाड़ को डाली को क्या है उसको काट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फिर स्थिति ऐसी आ गई कि जब वो उसको फिनिश कर देंगे काटना तो ये गिर जाएगा नीचे, है ना। तब तक के लिए ये चलो बीच में अटका हुआ है, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो हो गई ये होपलेस सिचुएशन है इसके लिए, है ना। बड़ी निराशाजनक सिचुएशन है कि क्या करे, ये तो फंस गया। इतने में ये देखता है कि जो पेड़ की डाली है उस पर मधुमक्खी का छत्ता है। और सबसे अच्छी बात क्या आ रही है कि जो शहद मधुमक्खियों ने छत्ते में इकट्ठा किया हुआ है उसकी ड्रॉप्स गिर रही है और बिल्कुल उसके चेहरे के पास ही गिर रही है वो बूंदें। तो ये अपनी अपनी जीभ को बाहर निकालता है और उस शहद का आस्वादन करने का यहाँ प्रयास कर रहा है, ठीक है। और वो कैच कर लेता है उस ड्रॉप को, हनी के ड्रॉप को वो कैच कर लेता है और कहता है अरे कितनी मीठी है। तो उसको मजा आ रहा है और उस मजे के चक्कर में भूल गया कि नीचे सांप है और बाहर क्या है, बाहर बाघ है। और एक और आता है स्टोरी में एक दूसरे वर्जन में कि जब ये डाली को पकड़ करके लटक रहा है ना तो वो डाली हिल रही है, मधुमक्खियों को डिस्टर्बेंस हो रही है ना। तो मधुमक्खियां आके इसको काटने का काट रही हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गई कि ये लटक रहा है और हमारा क्या छत्ते को ये हानि ना पहुंचा दे, तो वो इसको क्या है काट रही हैं। अब क्या हुआ, इतने में इनका एक मित्र आ जाता है। वो देखता है कि ये तो क्या है कि अंधे कुएं में इस प्रकार से कैसे ऐसी स्थिति में लटक रहा है। तो वो क्या करता है, एक रस्सी फेंकता है और इसको चिल्ला करके कहता है कि इस रस्सी को पकड़ लो और बाहर आ जाओ। लेकिन अब ये जो लटका हुआ जो आदमी है इसकी क्या परिस्थिति हो गई है, ये कह रहा है नहीं नहीं मुझे रस्सी नहीं चाहिए, मुझे तो शहद चाहिए।
मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शहद का मीठा स्वाद चख रहा हूं मैं तो बड़ा खुश हूँ यहाँ। तो ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है। तो हमारा इस भौतिक जगत में यही सिनेरियो है, यही परिस्थिति है। अब इस कहानी के द्वारा जो एक एक एंटिटी है ना इस कहानी में, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आदमी क्या है? आदमी हम है, जीवात्मा है जो कि यहाँ पर इस भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में फंसी हुई है। टाइगर क्या है? हमारा भाग्य, जो हमारा पीछा कर रहा है और हमें मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है इस भौतिक जगत में? फाइनल स्टेज, फाइनल अवस्था हमारी क्या? मृत्यु ही है ना। शेर तो त्यागना पड़ेगा। तो ये जो टाइगर है, जो बाघ है, वो हमारे भाग्य को सिंबलाइज कर रहा है। स्नेक्स क्या है? यहाँ पर क्या है कि स्नेक्स डेथ को बता रहे हैं, जिसके की फन जो है वो जहरीले हैं, ठीक है। तो बेसिकली टाइगर भी उसको मृत्यु की ओर ही ले जा रहा है, और स्नेक्स तो यहाँ पर के मृत्यु है ही। तो ये दोनों, जैसे हमने देखा फियरफुल सिचुएशन, कि मैं वेल के बाहर जाऊंगा तो भी मैं मरूंगा, और अगर नीचे गिर गया तो भी मरूंगा। और ये जो शहद है, ये क्या है? इंद्रिय तृप्ति, जो कि हमें फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ हमें मिलती है, इंजॉयमेंट, ये हो गई शहद। और ये चूहे, चूहे दिन और रात को बता रहे हैं। सन की मूवमेंट के हिसाब से दिन और रात दो भागों में डिवाइड होता है टाइम, है ना, डेली का। तो ये सफेद चूहा और काला चूहा, ये दिन और रात बता रहे हैं। और जैसे जैसे ये सूर्य जो है उगता है और अस्त होता है, वैसे वैसे समय आगे बढ़ता है, काल चक्र आगे बढ़ता है, और हम मृत्यु की ओर भी समीप जाते हैं। तो ये जैसे जैसे चूहे जो हैं डाल को काट रहे हैं, तो हमें मृत्यु के क्या? समीप लेते जा रहे हैं। तो ये काल चक्र को बता रहे हैं। और ये जो बी हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता, ये हमें जो अस्थाई मजा जो हम यहाँ पर इस जीवन में भोगते हैं, यहाँ वो सारी डिस्ट्रैक्शन, मतलब वो सारी चीजें जो हमें माया में उलझाए हुए हैं और वास्तविकता से दूर करे हुए हैं, ये उसको दर्शाते हैं, ठीक है। भक्ति से जो हमें परे कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे बता रही है कि जो फ्रेंड है वो कौन है? वो गुरु है, जो आते हैं हमें बचाने के लिए, लेकिन हम डिस्ट्रैक्टेड हो गए, है ना। और जो रूट है, जो कि पेड़ की जो जड़ है, या जो पेड़ की टहनी है, क्रीपर है जिसको हम पकड़े हुए हैं, वो क्या बता रहा है? वो लाइफ है, वो फ्रेजाइल सपोर्ट है, जिसके ऊपर हम लटक करके या जिसका सहारा लेकर के हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं। तो ये, क्योंकि जब तक वो टहनी सही है, टूटी नहीं है, तब तक क्या हमारा जीवन सुरक्षित है। लेकिन ये जो सपोर्ट है, जो शरीर हमने एक्सेप्ट किया है, इस शरीर का जो सपोर्ट है वो बड़ा ही फ्रेजाइल है, वो बहुत कमजोर है, वो शीघ्र ही टूटने वाला है। तो ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, जो कि ये जड़ें बता रही है। और ब्लाइंड वेल क्या है? अंधा कुआं, ये संसार है, ये जन्म मृत्यु का चक्र है, जो कि अज्ञानता से और डेंजर से भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ रही मधुमक्खियां। मधुमक्खियां क्या है? स्टोरी का वेरिएंट है, जिसमें मधुमक्खियां भी आकर के इस इंडिविजुअल को क्या काट रही हैं। तो मधुमक्खियां जो हैं वो हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, जो हम लाइफ में फेस करते हैं, डेली की प्रॉब्लम्स जो, ठीक है। एक तो दूर दूर तक हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता भगवान या भगवान के प्रतिनिधि के अलावा, और दूसरा जिस हिसाब से हम यहाँ पर जड़ पकड़कर लटके हुए हैं, तो हम अपने बलबूते भी नहीं निकल सकते हैं। तो हमारा जो सामर्थ्य है वो भी नहीं, गुरु की या भगवान की सहायता के बिना हमें हेल्प नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हमें पहले तो ये समझना होगा, इस बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि गुरु और भगवान ही हमें बचा सकते हैं। और दूसरा, अगर हमें कोई फॉल्स प्राइड आए, मिथ्या अहंकार के वश में अगर हम बोले कि भाई हम तो अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कई लोग ऐसी मेंटालिटी वाले नहीं होते, अरे भगवान की क्या जरूरत है, हमें इंटेलेक्ट दिया हम कर लेंगे। लेकिन हमारी अवस्था तो हम लटके हुए हैं यहाँ, तो हमारा सामर्थ्य भी उतना नहीं है, तो हमें आश्रय तो लेना ही होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो स्टोरी है ये बता रही है हमारी जो स्थिति है यहाँ इस भौतिक जगत में, और हम किस प्रकार से क्या है फंसे हुए हैं किन दो चीजों में। एक तो मृत्यु, जो कि इनएविटेबल है, जिसको हम रोक नहीं सकते, और दूसरा जो यहाँ पर हमारा इंद्रिय तृप्ति की ओर झुकाव हो जाता है ना। और समय जो है यहाँ क्या बता रहे हैं? टाइम इज रिलेंटलेस एंड डज नॉट वेट फॉर एनीवन। तो काल चक्र तो चलता ही जाएगा,
अब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है कि हम आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ें, लेकिन हम भौतिक वस्तुओं में, शहद को चखने में इतने ज्यादा एनग्रॉस हो जाते हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान लेना नहीं चाहते, हम गुरु को नहीं सुनना चाहते, भगवान को नहीं सुनना चाहते। और इसी बात को क्या है कि और शास्त्रों के आधार पर सिद्ध करते हुए यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से एक आया है वर्ष, जिसमें क्या बताया है कि ये जो हमारी अनकंट्रोलेबल, अनियंत्रित इच्छाएं हैं और जो लोभ है, यही हमें भौतिक जगत में फंसाए हुए है। और फिर एक वैष्णव का बिल्व मंगल ठाकुर, इनका रेफरेंस भी आया हुआ है कि वो बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जैसे ही हम ये इच्छा करते हैं कि हमें इस अंधकूप से बाहर निकलना है और अपने हाथ ऊपर करके भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान कृपा पूर्वक अपने हाथों को हमारे हाथों की ओर लाते हैं और हमें इस कुएं से निकाल करके अपने धाम ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाथ ऊपर करना मतलब ये सरेंडर को दर्शा रहा है। हम जब दर्शन भी करने चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करते हैं ना, तो वो क्या है, वो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, गौर निताई जी के प्रति सरेंडर है ना। तो जब हम इस कुएं से निकलने के लिए अपने हाथ ऊपर करके भगवान को आवाज देते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान अपना हाथ हमारी ओर देते हैं। ठीक है, और श्रीमद् भागवतम का एक और वर्ष यहाँ आया है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो जीव होती है, जीवात्मा, उसकी बुद्धि जो है वो इंद्रिय तृप्ति के कारण बुद्धि उसकी हर ली जाती है और इसके कारण वो भौतिक जगत के अंधकूप में गिर जाता है और वहां पर समय रूपी सर्प उसको पकड़ लेते हैं और ऐसी निराशाजनक, होपलेस स्थिति में भगवान के अलावा और कौन आत्मा को बचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसका कंक्लूजन ये है कि हमें गुरु की शरणागति लेनी है ताकि हम इस दयनीय स्थिति जो हमारी है भौतिक जगत की, इससे हम निकल सकें और एटर्नल ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद जो है उसको भगवान के एसोसिएशन में रह करके हम उसको प्राप्त कर सके।